KTN खिलाफत न्यूज़, खबरें आपकी नजरिया हमारा। आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं KTN खिलाफत न्यूज़। मैं हूं शकील सिद्दीकी। नाज़रीन, KTN खिलाफत न्यूज़ में आज हमारे साथ मौजूद है सहाबा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष वहीद फारूकी साहब। नाज़रीन, आपको बता दें कि मुर्तद वसीम रिजवी ने 26 आयतों को निष्कासित करने संबंधी एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जहां से उसे फटकार ही नहीं मिली बल्कि 50,000 रुपए का जुर्माना भी उस पर लगाया गया। लेकिन तेवर अभी तक कम होते नजर नहीं आ रहे। एक बार फिर मुर्तद वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है और कुरान शरीफ की उसकी गली हुई एक प्रति को भी भेजा है। क्या कुछ मामला है, इस पर हम सीधा रुख करते हैं सहाबा एक्शन कमेटी के अध्यक्ष वहीद फारूकी साहब की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मामला है। तो फारूकी साहब, जिस तरह से आपने देखा कि वसीम रिजवी ने कुरान शरीफ की 26 आयतों को निष्कासित करने संबंधी याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। एक बार फिर वसीम रिजवी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और उसमें लिखा है कि 26 आयतों को निष्कासित किया जाए और कुछ सूरह है उसमें जिन्हें इधर से उधर कर दिया जाए, आगे से पीछे कर दिया जाए और एक नया कुरान स्थापित किया जाए जो मदरसों में पढ़ाया जाए और मस्जिदों में पढ़ाया जाए। क्योंकि वसीम रिजवी का ये कहना है कि जो कुरान मदरसों में पढ़ाया जाता है वो हिंसा फैलाता है और कुरान दो है। एक कुरान वो है जो मानवता का संदेश देता है, जिसकी वकालत वसीम रिजवी करता चला आ रहा है, और दूसरा कुरान वो जो 1400 साल से मदरसों में, मस्जिदों में और तमाम दरगाहों में, तमाम दरसगाहों में पढ़ाया चला जाता रहा है। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, सबसे पहली बात तो आपको ये बताना है कि वसीम रिजवी जो अपने आप को बिला वजह की एक सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने के लिए इस तरह के बयान देता है, मैं तो चाहता ही नहीं कि उसका कोई इस मामले में नाम आए। लेकिन कुरान मजीद को लेकर के जो वो बात कह रहा है, ये 1400 साल पुराना कुरान और आज उसकी तब्दीली की वो बात कर रहा है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जैसे अभी मैंने आप लोगों के ज़रिए से सुना कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिख के भेजा कि ये 26 आयतें हटा करके एक नया कुरान बना करके उन्होंने उसकी कॉपी भी भेजी। क्या इनके अब्बा ने वो कुरान लिखा था? जो इनको राइट बनता है कि मेरे अब्बा ने ये गलती कर दी थी, इनको हटा दिया जाए। सवाल ये है कि इस पर बहुत नोटिस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हजरात या और चैनल वाले इस बात पर ज़्यादा आमादा हो जाते हैं कि उसका नाम वसीम रिजवी है। वो अपनी कम्युनिटी का नहीं है, उसके लोगों ने उसको अपनी कम्युनिटी से निकाल दिया है। अब अगर ये बात जाहिर है कि कोई दूसरा शख्स कहे तो उस पर एक आपत्ति दाखिल हो सकती है। ये इसके पीछे की एक साजिश समझ लीजिए कि अगला साल आने वाला 2022 इलेक्शन का वक्त आने वाला है। अभी से हालात को गर्म करने की, हमारे मुल्क की जो तहजीब है उसको दरम बरम करने की एक साजिश है और इसके पीछे कुछ भी नहीं। जिस तरह से वसीम रिजवी ने जो चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को, उसमें जो हवाला दिया है उसका ये कहना है कि जो कुरान उसके जरिए जिसमें तरमीम की गई है वो कुरान मानवता का पाठ पढ़ाता है, संदेश देता है, और जो पहले से कुरान पढ़ाया जा रहा है या पढ़ा जा रहा है जिसे हर मसलक और हर फिरके के लोग पढ़ते हैं और उसको, क्योंकि अल्लाह की किताब है, उसका एहतराम भी उसी तरह से किया जाता है। वसीम रिजवी चूँकि उसने जिस तरह का ये कदम उठाया और उसे शियत से भी निष्कासित कर दिया गया, इस्लाम से भी खारिज कर दिया गया, उसके बाद इस तरह की हरकत फिर कर देना कहीं ना कहीं पर ये एक सियासी चाल भी है या फिर संघ की तरफ से उसको पूरी तरह से बैकअप किया जा रहा है। देखिए, आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि नाली के कीड़े को जितनी बार भी बाहर निकालो वो नाली में रेंग के चला जाता है। अब वसीम रिजवी वो नाली का कीड़ा है जिसे लोग निकालना भी बेहतर नहीं समझते हैं। वो गंदगी है, उसका नाम लेना ही गलत है। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि हम किस तरह शिया सुन्नी, हिंदू मुस्लिम दंगे करा दें,
हुकूमत की निगाह उस पर क्यों नहीं पड़ रही है? या तो हुकूमत वाजे करे कि वो मेरा प्यादा है, मैं उसको भेज करके दंगे कराना चाह रहा हूं। उसके पीछे पुष्टपनाही है, उसके पीछे लोग हैं जो वो इस तरह की बातें कर रहा है, और उसके बाद भी ऐसे शख्स को जिसको सलाखों के पीछे होना चाहिए वो बाहर निकल के इस तरह की बातें कर रहा है। जबकि हमारे मुल्क का जो संविधान है, उस संविधान में किसी भी धार्मिक ग्रंथ पर कोई तरमीम नहीं हो सकती। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो जिस किताब पे है खत्म कायनात तमाम, अब उस किताब में तरमीम हो नहीं सकती। और बता कितने लहू की हाजत है, बता कितने लहू की हाजत है, जहां से प्यारी हमें शहादत है, फिर यजीदों ने सर उठाया है, करबला तेरी जरूरत। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, जिस तरह से वसीम रिजवी, जिसे मुर्तद कहा जाना ज़्यादा मुनासिब होगा, और या फिर यूँ कहे कि दूसरा यजीद, जिस तरह की हरकत उसने पहले की और जिस तरह की हरकत एक बार फिर की, और इससे पहले भी तमाम ऐसे बयानात और वीडियो के ज़रिए एक समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर इंतशार पैदा करने की जो वो कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं पर उसकी इस कोशिशों में आरएसएस के लोगों का हाथ है, या फिर मौजूदा हुकूमत उस तरह से उसको बैकअप कर रही। क्योंकि ऐसे शख्स को जो समाज और देश के लिए घातक हो सकता है, खुला छोड़ना कहाँ तक मुनासिब है, इसे समझना होगा। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में